डर के अंदर हमेशा जीत होती है, न डर के बाहर होती है, न डर के आगे होती है। क्योंकि जो व्यक्ति डर को नहीं समझ सकता वो कभी जीत नहीं सकता। डर जो होता है तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी सावधानियों के लिए निर्मित होता है। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी तुम कोई काम करते हो या कोई लक्ष्य बनाते हो, अगर तुम्हें उसमें डर ही नहीं होगा तो तुम सफल कैसे होगे? क्योंकि तुम्हारे मन से अगर पूर्णतः डर निकल गया तो तुम आने वाली परेशानियों से, ये आने वाली तकलीफों से अपने आप को बचाओ कैसे? क्योंकि तुम्हें डर ही नहीं है। जब डर नहीं होता है तो इंसान फ्री हो जाता है, और फ्री हो जाने से उसका दिमाग नहीं चलता है। पर मन में आंशिक डर होने से उसे ये पता होता है कि आगे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं। हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति थोड़ा डरता है वो अपने जीवन में हमेशा ही सफल होता है, क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा, अपने व्यवसाय की सुरक्षा, अपने घर परिवार की सुरक्षा, सबका ध्यान रहता है। और जिसके मन से डर निकल गया वो हमेशा ही फेल होता है, क्योंकि ना उसे पाने की कर्म रह जाता है, ना हारने का, ना जीतने का। क्योंकि उसको लगता है कि अरे कुछ नहीं होता, चलो सब छोड़ दो। तो यहीं से एक गलत चीज की शुरुआत कर बैठता है। हमेशा इस चीज को गौर करना चाहिए कि डर होता क्यों है। डर तुम्हारे शरीर की रक्षा के लिए बना है, ये प्रकृति का तुम्हें एक वरदान है। पर जब ये अत्यधिक हो जाता है तो बीमारी बन जाता है। तो हमें उस वरदान का उपयोग करना चाहिए। वरदान का उपयोग क्यों होता है? मान लीजिए मैं कोई कर्म करना चाहता हूँ तो मुझे उसके प्रति ये भावना रहेगी कि कल फेल हो गया तो क्या हो गया। अगर मैंने कुछ पैसा लगाया, किसी कार्य में लगाया, या मैं साधना कर रहा हूँ या कुछ की चीज, अगर वो खत्म हो गई तो मैं आगे से कहाँ से लाऊंगा? तो ये डर नहीं होता, ये तुम्हारे आगे की प्लानिंग के लिए एक माध्यम होता है जो तुम्हें सूचक करता है, तुम्हें जानकारी देता रहता है कि तुम अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित रखो, थोड़ी चीजें बचा के रखो, ताकि आगे कभी फेल हो भी जाओ तो तुम बच के वापस नया कर्म शुरू कर सको। यहीं से डर जो होता है तुम्हारे अंदर होता है, और ये तुम्हें हमेशा सचेत करता रहता है। जैसे एक सिग्नल के रूप में तुम्हें एक चीजें पहुंचाता रहता है कि देखो सावधान हो जाओ, इससे फेल हो सकते हो, इसमें नुकसान हो सकता है। ये तुम्हें बचाव के लिए हमेशा ही सिग्नल पहुंचाता है। पर हम क्या बोलते हैं, नहीं डर के आगे जीत होती है। इस तरह के हमें जो भ्रामक चीजें पहुंचाई जाती हैं, इसी से व्यक्ति भटक जाता है। और अंधविश्वास करके, अंधविश्वास मतलब कि अपने दिमाग का यूज ना करके दूसरों की बातें सुन के कि नहीं कर जाओ, जो भी होता है रिस्क लो, रिस्क लो। रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि मूर्ख बन जाओ। डर तुम्हें ये रिस्क लेने के लिए तैयार करता है, पर उसके साथ साथ तुम्हें सचेत भी करता है कि अगर सब कुछ खत्म हो गया तो बचेगा क्या। तो इसके लिए थोड़ा बचा के रखो और आगे रिस्क लो, पर ऐसा नहीं कि तुम पूरी तरह से समाप्त हो जाओ, फिर कोई बचने का रास्ता ही ना मिले। तो इसीलिए डर तुम्हें हमेशा सचेत करता है। एक साधक को, बिजनेसमैन को, या एक व्यक्ति कोई लक्ष्य लेके चल गया, उसको हमेशा डर मदद करता है, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। आम लोग ये सोचते हैं कि डर का मतलब नकारात्मक होता है। डर वास्तव में नकारात्मक नहीं, एक सकारात्मक लक्षण होता है जो तुम्हें अपने जीवन की रक्षा, अपने व्यवसाय की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा और अपने सफलता के प्रति जो लक्ष्य है उसकी रक्षा करना सिखाता है। और तुम्हें यह बताता है कि तुम्हारे जीवन में आगे बहुत सारे लक्ष्य आएंगे। उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें अभी से मेहनत करना है। तो अभी से मेहनत करने के लिए तुम्हें इन चीज़ों को सावधानी पूर्वक संभाल के रखना पड़ेगा, ताकि तुम यह ज्ञान को आगे पहुंचा सको। शिव।